जिस जंजीर ने आपको पिछले 2.5 महीनों से जकड़ के रखा था, जिस राह में हर बार कोई न कोई रुकावट आ ही रही थी, जिस सपने तक पहुँचते पहुँचते आपकी किस्मत आपको रोक लेती थी, अब वो सब बदलने वाला है। 28 जुलाई 2025 को आप काल सर्प दोष से मुक्त हो रहे हैं और 29 जुलाई 2025 को नाग पंचमी का शुभ संयोग आपके जीवन में रोशनी लेकर आ रहा है। एक ऐसी रोशनी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लगभग 2.5 महीने से राहु केतु के प्रभाव ने आपको कई क्षेत्रों में उलझा कर रखा था। ये काल सर्प दोष मानसिक अस्थिरता, भय, अनजाना तनाव और हर कामों में अचानक से रुकावटों की स्थिति पैदा कर रहा था। बहुत से वृश्चिक राशि के लोगों ने महसूस किया है कि बिना किसी कारण की चीजें बस बिगड़ती गई। अच्छे कार्य अटक रहे थे और मन में हमेशा बेचैनी बना रहता था और इस वजह से वृश्चिक राशि के लोग बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब होकर इस समय अपना समय व्यतीत किए हैं। कुछ लोगों के लिए तो यह स्वास्थ्य, रिश्ते और यहाँ तक कि धन की हानि का भी कारण बन गया है। तो 28 जुलाई को जब ये दोष समाप्त होगा तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने छाती से भारी बोझ हटा दिया हो। मन में क्लैरिटी आएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी और जो भी काम आपके रुके हुए थे वो एक एक करके सारी चीज़ कंप्लीट होते जाएंगे। ये दिन एक आध्यात्मिक मोड़ लेकर आ रहा है आपके लिए 29 जुलाई 2025, जहां आत्मा पुराने डर, पछतावे और उलझनों से खुद को आज़ाद महसूस करेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जब अंधेरे ने हद पार कर दी हो तब उजाले को आना तय होता है और वो पल आ गया है। 28 जुलाई से काल सर्प दोष से मुक्ति और 29 जुलाई से नाग पंचमी। आपकी किस्मत की जंजीरें टूटेगी, सारे बंधन खुलेंगे और जीवन में एक नया मोड़ आएगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसा परिवर्तन के लिए जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगा और जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे थे। 29 जुलाई को नाग पंचमी है और इस बार यह पर्व वृश्चिक राशि के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। वृश्चिक राशि आपके स्वामी मंगल हैं और आपकी राशि खुद ही नागों से जुड़ी मानी भी गई है। नाग पंचमी यानी कि नागों का पूजा, सांपों का पूजा, लेकिन वृश्चिक वालों के लिए ये पूजन काल को वश में करने जैसा है। ये दिन एक तरह का कर्म विमोचन है। जो कष्ट आपने सहा है उसका अंत होना यहीं से शुरू होगा। नाग पंचमी विशेष रूप से काल सर्प दोष से मुक्त जातकों के लिए बेहद शुभ दिन होता है। इस दिन किए गए नाग पूजन, शिव जी का अभिषेक और कर्म शुद्धि के उपाय आपके भाग्य को नई दिशा की ओर मोड़ सकता है। जिन लोगों को वर्षों से कोई न कोई बाधा महसूस हो रही थी या फिर जिनका भाग्य बनने वाला ही नहीं था, इस स्थिति में कि सारी चीजें अटकी हुई थी, तो अब उनके लिए ब्रेक थ्रू का टाइम है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कुछ उपाय भी आपको। इस समय आपके भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। अब आपको छोटे छोटे संकेत मिलेंगे कि यूनिवर्स आपकी मेहनत के साथ खड़ा है, आपकी मेहनत को देख रहा है। इंटरव्यू, मीटिंग या फिर नए अवसर, सब कुछ पहले से बेहतर परिणाम आपको देने लगेंगे। जो लोग किसी बड़े डिसीजन के लिए रुके हुए थे तो उनके लिए अब समय आ चुका है। आप जो भी डिसीजन लेना चाह रहे थे या फिर आप अपने लाइफ में कुछ भी चीज़ें ऐसी करनी चाह रहे थे जो कि आपका अटका हुआ था, किसी भी वजह से नहीं हो रहा था, तो यही टाइम आपके लिए बेस्ट है। कैरियर में आपके सारे ब्लॉक हटेंगे। कोई वृश्चिक राशि इस समय प्रमोशन, ट्रांसफर या फिर आपके नौकरी के ऑफर्स भी आ सकते हैं। जो बिजनेस स्टक था वहाँ क्लाइंट वापस आने लगेंगे, पुराने डील्स फिर से रिवाइव होने लगेंगे।
स्टूडेंट की बात करें तो पिछले दिनों में जो भी आप डिस्ट्रैक्शन में थे, अब वो टाइम आपका ख़त्म होगा। पढ़ाई के प्रति आप सिंसियर हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है और उसके लिए आपको मन से पढ़ाई करनी होगी। तो इस चीज़ को लेकर आप अपने पढ़ाई पर फोकस करेंगे, पहले से ज़्यादा आप डेडिकेट हो जाएंगे। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। जिन लोगों का पेमेंट कहीं पर अटका हुआ था, फंसा हुआ था, किसी को उधार लेना पड़ा या फिर इन्वेस्टमेंट में पैसे डूब गई हो, तो अब वहां से वो चीज़ राहत के संकेत आपको मिल रहे हैं। परिवार के किसी सदस्य से अनबन थी, होती रहती है, परिवार चीज़ ही ऐसी होती है। तो अब रिश्तों में सॉफ्टनेस आएगा। हो सकता है कि आप खुद ही उन्हें माफ़ कर दें कि ठीक है, जो हुआ वो हुआ। जिन लोगों की शादी में देरी हो रही थी या फिर रिश्ता अटका हुआ था, तो वहां से अच्छे समाचार मिलने की संभावना है। अगर आप लव मैरिज करना चाह रहे थे, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे या फिर अदर साइड के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है और इस समय शादी के योग भी बन रहे हैं। लव लाइफ में बदलाव हो सकता है। प्रेम जीवन में जो भी दूरियां आई थी किसी तीसरे की वजह से, है ना, तो वो चीज़ें कम होने लगेगी। जो लोग सच्चे प्यार की तलाश में हैं कि उनके जीवन में कोई खास इंसान दस्तक दे सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने नज़रें खुली रखने की ज़रूरत है, अपनी कान खुले रखने की ज़रूरत है। दिल से पहले आपको दिमाग की सोचने की ज़रूरत है। पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी थी खुद ब खुद क्लियर होने लग जाएगी। अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि आप हमेशा से एक्सपेक्टेशन रखते थे कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए, तो वैसा इंसान आपकी जीवन में कहीं ना कहीं आपसे इस समय टकरा सकता है। वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, या फिर आपका कोई पुराना मित्र हो, कोई भी हो सकता है। यह रिश्ता सिर्फ दिल का नहीं होगा, बल्कि ये रिश्ता आपकी आत्मा को भी छुएगा। इस समय आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो स्वास्थ्य में बदलाव आएगा, सुधार आएगा। जो लोग अचानक बीमार पड़ रहे थे, बार बार कमजोरी महसूस कर रहे थे, बिना मतलब के कुछ भी नहीं है फिर भी वो बीमार पड़े जा रहे हैं, तो अब धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। खासकर मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। ओवर थिंकिंग जो भी आप करते रहते हैं, बेफालतू का ओवर थिंकिंग होता है। हालांकि वृश्चिक राशि का हर इंसान ओवर थिंकिंग में पीएचडी करके बैठा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि इनकी ओवर थिंकिंग सच हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट तक मुक्ति मिल सकती है कि आप अपने काम में जो कि आपकी चॉइस थी, उस चीज़ में आप इतने बिजी हो जाएंगे कि आप ज़्यादा मेंटली परेशान नहीं होंगे। इस समय यात्रा की बात करें तो आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। कहीं पर आप तीर्थ यात्रा के लिए भी जा सकते हैं, ऐसा योग भी बन रहा है। और जो लोग अपना घर बदलने की सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए सही है। आप कोई भी मेजर डिसीजन ले सकते हैं। इस समय आपको खुद से ज़्यादा कनेक्ट रहने की ज़रूरत है और आप ऐसा महसूस भी करेंगे कि आप खुद से ज़्यादा कनेक्ट हैं। डिवाइन एनर्जी से ज़्यादा आप कनेक्ट होंगे। आपका मन ध्यान में, पूजा पाठ में बहुत लगेगा और इससे आपका मनोबल भी बढ़ते रहेगा। हालांकि आपको पूजा पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक के इर्द गिर्द बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती है। तो वो नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए आपको अपना पॉजिटिव ऑरा एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। इस समय आपको क्या करना है? तो शिव जी का रुद्राभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का आप 108 बार जाप भी कर सकते हैं। 29 जुलाई को नाग देवता को दूध अर्पित करें। 8 मुखी रुद्राक्ष का अगर हो सके तो आप धारण कर सकते हैं। इस दिन काले तिल का भी आप दान कर सकते हैं। कोई नया काम आरंभ करें या फिर कम से कम उसकी योजना जरूर बना लें। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है कि मुझे ये काम करना है, तो अगर आप उस दिन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं। एक तरीके से आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। ये आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। तो वृश्चिक राशि 28 और 29 जुलाई का ये संयोग बस यही एक संकेत है कि अब आपका वक्त बदलने वाला है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपको खुला इनविटेशन है खुद को फिर से पाने का, खुद की ड्रीम्स को पाने का। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।